खासियत बताइए। द क्लेवरेस्ट इन द जंगल, राइट। यानी जो वो है फास्टेस्ट है, ये सबसे टॉलेस्ट है और ये सबसे, अब देखते हैं इसकी आप खासियत बताते हैं कि नहीं। द हैवीएस्ट इन द जंगल। तो चार अलग अलग एनिमल्स, एनिमल किंगडम के, और इन चारों में एक ऐसी क्वालिटी है जो बाकियों में नहीं है। क्या मैं ठीक हूं? एक्सीलेंट। अब मुझे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे इनमें से बताओ ना। हाथी घूम रहे हैं, आपको हमको कोई फर्क पड़ेगा? अनाउंसमेंट चेंज कर दूं कि एक भाई साहब बाहर आए हैं अभी अभी, ये सेशन उसी वक्त बंद हो जाएगा शायद। कम ऑन, ही इज द किंग ऑफ द किंगडम लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट बिकॉज ऑफ द राइट। और इसको किसी ने राजा बनाया नहीं है, हिज चॉइस। इससे किसी ने पूछा ना सबसे ऊंचा, ना सबसे भारी, ना क्लेवर, ना फुर्तीला, साले राजा काहे को तो? और क्यों? बोला कान लाओ तो बताऊं। तो कान लेके आया, बोला बता। बोला मुझे लगता है कि मैं राजा हूं, इसीलिए मैं राजा हूं, चल निकल। मुझे लगता है, आई बिलीव, आई ब्लडी बिलीव आई एम द किंग ऑफ द किंगडम। सारा का सारा खेल बिलीव सिस्टम का है। 2003 तक मुझसे अगर कोई कहता कि मिस्टर शर्मा यू विल बी द ऑफिशियल काउंसलर और अ ट्रेनर फॉर मोर देन 200+ कॉर्पोरेट ऑफिसेज, यू विल वर्क विद सुनील भारती मित्तल, यू विल वर्क विद सो मेनी बिग ब्रांड, क्या आप पॉसिबल है ऐसा सोचते हो? तो मैं उसको चांटा ही मारता था 2003 में। मैं उसको बोलता तेरा दिमाग खराब है, सुबह सुबह मैं ही मिलाऊं तुझे। द डे माइंडसेट चेंज हुआ, सब कुछ बदलने। आई विश आई हैड टाइम टू डिस्कस ऑल दिस, लेकिन ये मैं इस स्लाइड के साथ इस सेशन को क्लोज करना चाहूंगा। आप जिस फील्ड में हैं और जिस एज में हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता होगा, हाँ या ना? कम ऑन, वी ऑल आर इमोशनल क्रिएचर्स, यस और नो? अब इसमें बड़ी सिंपल है, इमोशनल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट वी नीड टू मास्टर। इमोशनल मैनेजमेंट, क्या बोला मैंने? 99% लोगों के इमोशंस उनको कंट्रोल करते हैं, 1% लोग ऐसे होते हैं जो इमोशंस को कंट्रोल कर जाते हैं। कम ऑन। और आपकी एज में अगले 3, 4, 5 साल में ना इमोशंस का फॉल डाउन बहुत होने वाला है, हाँ या ना? और इस बात को कागज पे लिख लेना, जब इमोशंस डाउन हो तब कोई डिसीजन मत लेना। हेलो? क्योंकि जब इमोशंस डाउन होते हैं ना तो इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है। जब भी आप इमोशनली डाउन हो, किसी ने मना कर दिया, सो कॉल्ड लड़के ने मना कर दिया, कोई ना कोई ऐसी इमोशनल कहानी तुम्हारे साथ है, उस पर्टिकुलर टाइम पे डिसीजन मत लेना, डिसीजन को 2 दिन टाल देना। हेलो? सुसाइड सिर्फ तभी होता है जब इमोशनल आदमी डाउन होता है, उस स्टेप पे वो कोई ना कोई डिसीजन, क्योंकि जब इमोशंस डाउन होते हैं तो इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है आदमी। और आपके पर्सनल इमोशंस आपकी पढ़ाई के आगे कभी नहीं आने चाहिए। आई रिपीट, आपके पर्सनल इमोशंस आपकी पढ़ाई के आगे, माँ बाप बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं दोस्त, मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, आजकल के बच्चों को सब बहुत आसानी से मिल गया है। जितने लोग माँ बाप बैठे हैं या पेरेंट्स बैठे हैं उनको पता है आज से 30 साल पहले पढ़ाना लिखाना वाज अ टफ टास्क, यस और नो? बहुत मुश्किल था यार। और आज भी आपके माँ बाप ने आपके लिए फीस भरा होगा, आपको पता ही नहीं है कि वो क्या क्या करके पैसा भरता होगा। कम ऑन, हेलो? तो आपके पर्सनल इमोशंस को पढ़ाई के आगे मत आने देना। किसी का दिल टूट गया, साला किताब ही नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा? मेरे से बात नहीं कर रही। क्यों नहीं बात कर रही? बस 5 दिन से किताब नहीं उठा रहा। अरे ऐसा पढ़, ऐसा पढ़, ऐसा पढ़ कि तेरे से बात करने के लिए तरस जाए। पढ़ ऐसा, पढ़ाई कर ऐसी, साला डिग्री लेकर आ ऐसी। ये क्या देवदास बना घूम रहा है? इंडिगो की फ्लाइट में अगर आप बैठे तो वहां पर पायलट के एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बिफोर एंटरिंग द कॉकपिट। बिफोर एंटरिंग द कॉकपिट पायलट को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, एक बोर्ड है जो उसको पढ़ के ही कॉकपिट में एंटर होना है। और जानते हैं उस बोर्ड पे क्या लिखा है? उस बोर्ड पे लिखा है, फ्लाइंग इज द सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर पर्सनल वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। फ्लाइंग इज द सीरियस प्रोफेशन पायलट साहब, डू नॉट कैरी योर पर्सनल वरीज बियॉन्ड दिस
तू घर में झगड़ के आया है ना, उसका इस फ्लाइट से कोई लेना देना, क्योंकि 300 लोगों की जिंदगियां तेरे इमोशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तेरा मूड ठीक नहीं है तो जहाज नहीं उड़ाना तूने, कि आज मेरा मूड। इस दुनिया के अंदर वो लोग कामयाब होते हैं जो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और इस दुनिया में वो लोग फेल होते हैं जिनको इमोशंस कंट्रोल करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि इमोशंस तुम्हारी पढ़ाई के आगे कभी नहीं आने चाहिए। मैं आपको 3 कहानियां दिखाता हूं तुरंत 1 सेकंड के अंदर। ये आईपीएल 2016 की तस्वीर है, ये एंटीगुआ 2002 की तस्वीर है। 2002 एंटीगुआ टेस्ट, अनिल कुंबले के जबड़ा फ्रैक्चर है, इसका जबड़ा, इसके जो बोन्स है, यहां पर बॉल लगी है और इसका हड्डियां टूटा हुआ है, यहां का इसके जबड़े की कुछ हड्डियां टूटी है। ये 2002 का एंटीगुआ टेस्ट है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। हेलो, आप लोग तो बहुत छोटे हो, शायद 2002 में पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति जिसका जबड़ा फ्रैक्चर है तो पर्सनली परेशान है कि नहीं? पर्सनली परेशान होने के बावजूद मिस्टर कुंबले 14 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं टूटे हुए जबड़े से, क्योंकि टीम प्रॉब्लम में है। कम ऑन, पर्सनल इमोशंस पर्सनल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आगे कभी नहीं आने चाहिए। बड़े लोग एक ही मैसेज देते हैं आपको, आपके पर्सनल इमोशंस प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आगे। ये आपका विराट कोहली रोल मॉडल है कि नहीं बहुत लोगों का? ये आईपीएल 2016 में बैटिंग कर रहा है विद 9 स्टिचेस इन हिज हैंड, 9 टांके लगे हुए इसके हाथ के ऊपर, और बैटिंग नहीं कर रहा, 100 बनाया है। नॉट ओनली इज बैटिंग, ही स्कोर्ड 100 रन, 9 टांके। यहां तो लड़की बात नहीं कर रही, किताब नहीं उठाई 5 दिन। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहां तो लड़के से बात नहीं हो रही, साला 5 दिन किताब नहीं उठा रही। 9 टांके जिस आदमी के हाथ में लगे हैं, उसको पैसे की कोई कमी नहीं है, ब्रांड वैल्यू का कोई कमी नहीं है, स्टिल उसको ये बात पता है कि पर्सनल इमोशन प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के आगे कभी भी। तो आपके पर्सनल इमोशंस आपकी पढ़ाई के आगे कभी नहीं आने चाहिए। आप मेरे साथ हैं? कभी भी प्रोफेशनली पर्सनली डाउन होना तो और मजबूती के साथ अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना और किसी को साबित करके दिखाना। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आप जिस एज में हैं, मैं वहीं पे खत्म करता हूं जहां से शुरू किया था। खुश रहिएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, खुश रहिए यार। हाँ, अरे जोर से बजाइए, मुझे लगना चाहिए आपको देख के कि आप सब लोग खुश हैं। देखो, मैं आपको थोड़ा सा लीक से हट के बता दूं, कोई बात मिले तो हंसना, नहीं मिले तो बिन बात हंसना। दिन में कम से कम 2-4 बार पेट पकड़ के हंसना। अगर 2-4 बार पेट पकड़ के नहीं से घास पे नहीं गिरे तो वो दिन खराब हो गया, ऐसा मानना। ऐसे चुटकुले क्रैक करना अपने दोस्त के साथ जिसके सारी की सारी टेंशन। हंसना बहुत जरूरी है। स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन आज की डेट के अंदर। हंसता हुआ आदमी लंबा जीता है और बड़ा काम करता है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब आगे बढ़िए, स्टडीज पे फोकस करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. But from the entire student side, my request is still pending, sir. That patience wala story, sir. Thank you. ये वो हैं जो इनको मग्गे के साथ साबुन फ्री चाहिए। वो होता है ना कभी कभी एक सर, वो धनिया फ्री सब्जी के साथ मिलता है ना वो। आजकल तो धनिया भी नहीं मिलता, महंगा इतना हो गया है। तो भैया मुझे कह रहे हैं कि पेशेंस की स्टोरी सुनाइए। पेशेंस की 50 कहानी है, मुझे नहीं पता आप कौन सी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से सुना देता हूं। एक लेडी थी न्यूयॉर्क में। देयर वाज अ लेडी इन न्यूयॉर्क। तो अच्छा, आप कोई और कहानी सुनाने के लिए बोल रहे हैं मुझे? अच्छा, वो वाली कहानी सुनो। कैसी कैसी डिमांड आती है आजकल मेरे पास, है? अच्छा, इंपैक्टफुल है वो। मैं दोनों ही सुना देता हूं, दोस्त क्यों परेशान हो गए। तो अ लेडी इन न्यूयॉर्क, वो बहुत इंटरेस्टेड थी आर्ट पेंट में। आर्ट पेंट समझते हैं आप? चित्रकारी में बहुत इंटरेस्टेड थी।
तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम करता था। वो चाहती थी कि मुझे कभी जिंदगी में इस दुनिया के सबसे दिग्गज पेंटर से मुलाकात हो जाए, और दुनिया के सबसे दिग्गज पेंटर थे पाब्लो पिकासो। आपने नाम सुना है? मिस्टर पिकासो, राइट। तो वो न्यूयॉर्क में कहीं जा रही थी, तो अचानक उनको रोड पे पाब्लो पिकासो दिखाई दिए। तो पाब्लो पिकासो के पास गई, उन्होंने कहा कि मिस्टर पिकासो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, क्या आप मेरे को कुछ ड्रॉ करके दे सकते हैं एज अ गिफ्ट? तो पिकासो ने कहा व्हाई नॉट, गिव मी सम पेपर। बेचारी भागी कहीं से पेपर लाके पिकासो को दिया। पिकासो ने उस लेडी की ड्राइंग बनाई 30 सेकंड में। वही लेडी सामने खड़ी थी, उसका स्केच बनाया फिर 30 सेकंड्स, और वो पेपर उसी लेडी को हैंडओवर किया एज अ गिफ्ट। उसने बोला मैडम ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, एंड इस पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो है 50 लाख रुपीज। एंड शी वाज सो सरप्राइज हाउ इट इज पॉसिबल कि एक आदमी 50 लाख की पेंटिंग 30 सेकंड्स में ड्रॉ कर दे। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, उसको डाउट था। वो ऐसी दुकान में गई जहां एंटीक चीज खरीद बेची जाती थी। उसने कहा जेंटलमैन, मैं इस पेंटिंग को सेल करना चाहती हूं, आप मुझे इसका कितना पैसा देंगे? और उस दुकानदार ने वो कागज हाथ में लिया, उसने पहचान लिया इट्स पाब्लो पिकासो आर्ट। बोला मैडम वी कैन गिव यू 50 लाख रुपीज फॉर दिस। शी वाज सो मेस्मराइज्ड कि हाउ इट इज पॉसिबल। उसने बोला नो आई डोंट वांट टू सेल पेपर। तो उसे दोबारा मिलना चाहती थी, बड़ी उसको क्यूरियोसिटी थी। अब लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम करता है, आप जैसा सोचते हैं वैसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसमें आर्टिकल आया कि 4 दिन के बाद एक आर्ट गैलरी का इनॉग्रेशन करने के लिए पिकासो आने वाले हैं, कोई 7th 8th एवेन्यू न्यूयॉर्क पे। तो पहुंच गई वहां वो पिकासो से मिली, भीड़ में चली गई मिलती हुई कि मिस्टर पिकासो आपने मुझे पहचाना, मैं कुछ दिन 7-8 दिन पहले आपसे मिली थी, आपने मेरे लिए पेंटिंग बनाई थी, आपने कहा था ये 50 लाख की है। अरे सर वाकई ये तो 50 लाख की है। तो पिकासो ने कहा मैंने तो आपको कहा ही था मैडम ये 50 लाख की बिक सकती है। उस लेडी ने एक सवाल किया, आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। लेडी ने कहा सर आई वांट टू लर्न हाउ टू ड्रॉ पेंटिंग वर्थ रुपीज 50 लाख इन 30 सेकंड्स। आई वांट टू लर्न हाउ टू ड्रॉ पेंटिंग वर्थ रुपीज 50 लाख इन 30 seconds. Pablo smiled and he replied back, look madam, it took me 30 long years to draw a painting worth rupees 50 lakh in 30 seconds. It took me long years to draw a painting worth rupees 50 lakh in. Big achievements always need big. आपकी कहानी सुनाऊंगा, आप घबराओ मत, बिना सुनाए जाऊंगा नहीं। ये बड़े इंटरेस्ट के साथ कोई कहानी पूछ रहे हैं। कहानी ऐसी है, मैं सुना देता हूं कि एक कुतिया और एक हथनी की दोस्ती थी। अ डॉग एंड एलिफेंट। एक कुतिया और एक हथनी का दोस्ती था। अब वो काम कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों सेम टाइम पे प्रेग्नेंट हो गई। अब पता नहीं आपको ऐसी कहानियों में क्यों इंटरेस्ट है। कोई बात नहीं, अब पूछ रहे तो सुनाते हैं, सब मैच्योर हैं। तो अब वो सेम टाइम पे प्रेग्नेंट हो गई। तो वो जो डॉग था उसने कोई 2 महीने के बाद 3 बच्चों को जन्म दिया। उसको लगा कि मैं अपनी फ्रेंड हथनी से मिलके आती हूँ, उससे पूछती हूँ कि भाई तेरा क्या हाल है, क्या हुआ। सो शी वेंट टू मीट हर फ्रेंड एलिफेंट। तो वहां देखा तो वहां तो कुछ था ही नहीं। तो उसने बोला अरे यहां तो कुछ हुआ नहीं, मैंने तो 3 बच्चों को जन्म दे दिया। तो उस हथनी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया उसको, तो वापस चली गई। आफ्टर 3-4 मंथ्स उसने फिर 3-4 बच्चों को जन्म दे दिया। तो फिर उसका मन किया कि मैं अपनी फ्रेंड हथनी से मिला हूं। तो शी वेंट टू हर फ्रेंड एलिफेंट। वहां तो फिर भी कुछ नहीं था। सेम टाइम दे बहुत ग्रेट गॉट प्रेग्नेंट, लेकिन वो 2 बार जन्म दे चुकी थी और हाथी ने 1 बार भी डिलीवर नहीं किया था। उसको लगा मैं तो दूसरी बार भी बच्चों को जन्म दे चुकी है, लेकिन आपका तो कोई डिलीवरी अभी तक। वापस चली गई। 2 महीने के बाद उसने फिर कोई 3-4 बच्चों को जन्म दिया। 3rd टाइम वो फिर हथनी के पास गई देखने के लिए, और वहां 3rd टाइम भी कुछ। अब उससे रहा नहीं गया। उस कुतिया ने हथनी से पूछा आर यू श्योर यू आर प्रेग्नेंट? मैंने तो 8-9 महीने में 3 बार, एंड यू डिडंट इवन। हथनी ने उसको एक बड़ा गजब का जवाब दिया। हथनी ने बोला सुन, मैं तुझे आज कुछ सिखाना चाहती हूं। वॉट आई एम कैरिंग इन साइड मी is not a puppy but it's an elephant.
what I am carrying inside me, it's not a puppy, it's a elephant. Why? When my baby hits the ground, earth feels it. जब मेरा बच्चा धरती पे गिरेगा ना तो धरती को लगेगा कि कोई आया है. When my baby cross the road, people stop with admiration. लोग रुक के देखेंगे कि कोई जा रहा है. My dear friend puppy, I am not giving birth to puppies. I am giving birth to elephant, and it took some good time. So wait and watch. So wait and watch. Sometimes कभी कभी ऐसा होगा कि कोई जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा. वो आके आपसे पूछेगा कि हम तो हो गए, तुम तो हुए नहीं. तो आके बोल देना हमारा हाथी का है, टाइम लगेगा. So God bless you all. Thank you so much यार. Wish you all the best in your life. खूब आगे बढ़िए और नाम रोशन करिए अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने टीचर्स का. Thank you so much. Thank you, Swami sir. On behalf of Apex Ministry, I would like to request for a group photo, sir. I would like to request all the members of Board of Management Hello. to please come on stage, and deans and HODs please come on stage, and remaining faculty please come down. सबसे जल्दी से हाफिज पहले रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया फैकल्टी और इनवाइटिंग में है. I hope we all एक बार में रह जाएंगे.